सच्चाई ये है कि एनडीए करके कोई व्यवस्था इफेक्टिव तौर पे ग्राउंड पर है नहीं। एक ही है भाजपा। भाजपा की ताकत से इन लोग को सबको अपना नाव पार कराना है। तो भाजपा जैसे रखेगी, जहां पर जिसको बैठाएगी बैठना पड़ेगा, नहीं बैठिएगा तो दूसरे ओर जाइए। अगर कोई किसी का कंधा पकड़कर चलना चाहता है तो चले, लेकिन उस कंधे के बदौलत बड़ी बड़ी बातें ना करे। ऐसा कहना है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज पदयात्रा पर निकले हैं और इस पदयात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी हो या फिर आरजेडी या फिर नीतीश कुमार, हर किसी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर से सवाल किया गया एनडीए को लेकर कि एनडीए में लगातार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो एनडीए में खुश नहीं है, एनडीए की सीट शेयरिंग से वो लोग नाराज चल रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है कि अगर वो बीजेपी का कंधा पकड़कर चलना चाहते हैं तो चले, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसके बाद वो अपनी बातों को ये न कहे कि वो बिहार के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं। एक तरफ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ बीजेपी पर भी जोरदार हमला करते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको प्रशांत किशोर की उन बातों को सुनवाते हैं। देखिए किस तरीके से एनडीए पे भड़कते हुए नजर आप जब दूसरे का कंधा पकड़ के बैतरनी अपना पार करना चाहते हैं तो भैया सामने वाले की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि एनडीए करके कोई व्यवस्था इफेक्टिव तौर पे ग्राउंड पर है नहीं। एक ही है भाजपा। भाजपा की ताकत से इन लोग को सबको अपना नाव पार कराना है। तो भाजपा जैसे रखेगी, जहां पर जिसको बैठाएगी बैठना पड़ेगा, नहीं बैठिएगा तो दूसरे ओर जाइए। अब कोई एनडीए ऐसा थोड़ी है कि बराबर में बैठ के निगोशिएशन करना है कि भैया हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये जगह। जो भाजपा ने आदेश किया वो मानिए। पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बने रहने का जारी संशय पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे का कंधा पकड़कर तैरना चाहता है तो उसमें सामने वाले की मर्जी के हिसाब से चलना होता है। बीजेपी पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि जमीनी स्तर पर एनडीए नाम की ही कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। एक ही ताकत है जिसके मदद से सब लोग अपना नाव पार करते हैं और वो नाम है भाजपा। इसलिए भाजपा जैसा चाहेगी वैसे सबको करना पड़ेगा, वैसे सबको चलना पड़ेगा। अगर भाजपा के मुताबिक काम नहीं होता है तो उन्हें दूसरी तरफ जाना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बीजेपी, जदयू और अविभाजित एलजेपी थी। बीजेपी और जदयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी। बीजेपी अपनी सभी 17 सीटों जो है वो जीत गई और जदयू को 16 सीटों पर कामयाबी मिली थी। साथ ही एलजेपी अपने कोटे के सभी 6 सीटों पर जीती थी। इस बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जदयू, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के अलावा एलजेपी के दोनों धड़े शामिल है। इस तरह एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया है, लेकिन सभी अपने अपने डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके चलते सीट शेयरिंग का पेज जो है वो फंस गया है। तो आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर से जब उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया, एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर बीजेपी के साथ रहनी है, अगर एनडीए के साथ रहनी है तो आपको बीजेपी के अकॉर्डिंग यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, क्योंकि भाजपा जो कहेगी आपको वही करना होगा। आपका क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।